और इसको रस्सी से खंभे पर बांध दो और खाना पानी सब बंद करो और रोज इसकी पिटाई करो। सास की आज्ञा हुई और बेटे ने बांध दिया उसे खंभे पर और उसने बड़ी जोर से सखुबाई को बांध दिया। फिर भी सखुबाई को हृदय में पीड़ा नहीं हुई कि मुझे मारा गया और इतनी गालियां दी गई और इतना दुर्व्यवहार किया गया। वह यह सोच रही थी कि हे कृष्ण, आज पहली बार मुझे भक्तों के बीच कितना सुख मिला। भक्त मंडली में मुझे नाचने को मिला। आपके दर्शन को जाना था, लेकिन अब मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इस जन्म में इस नरक से निकल सकूं। हे करुणा निधान, हे दीनों पर दया करने वाले श्री हरि, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपके दर्शन कर पाऊं इस जन्म में? क्या मैं आपके भक्तों के बीच नहीं नाच सकती? हे करुणा निधान, आपके लिए दुर्लभ क्या है? आप सब कुछ कर सकते हो। ऐसा कह कह के वह आंसू बहा रही थी और श्री हरि का आंतरिक चिंतन कर रही है। ये सब देख श्री हरि को चैन कैसे पड़ सकता है। रुक्मिणी जी ने देखा कि प्रभु के चेहरे पर उदासी और चिंता। नाथ, आपका चिंतन करने से सबकी चिंता खत्म हो जाती है। आप चिंता में कैसे? हमें लगता है जब जब आप चिंता में होते हैं तो कोई भक्त कष्ट में है। हाँ देवी, एक भक्त है, पूछो मत कितना पीटा गया, कितना क्लेश दिया गया। वो हमसे मिलना चाहती है और उसको बांध दिया गया है। भक्त की पुकार से मेरा हृदय जल रहा है। सखुबाई मुझे पुकार रही है। रुक्मिणी से भगवान ने कहा, मैं जा रहा हूँ, थोड़ा समय लगेगा। ये भक्त ऐसा नहीं है कि दर्शन देकर आ जाऊं। रुक्मिणी ने कहा, ठीक है भगवान। फिर भगवान ने तत्काल एक सुंदर नव युवती का रूप धारण किया और पहुंच गए सखुबाई के पास। सखुबाई को देखा, उसकी आंखों में आंसू और भगवान का चिंतन कर रही है। जैसे सखुबाई ने आंखें खोली, सामने एक सुंदर नव युवती है और कह रही है, सखुबाई सखुबाई, मैंने सुना तुम पंढरपुर जाना चाहती हो, चलोगी हमारे साथ पंढरपुर? सखुबाई सोचे, कोई हमें प्यार से बोल रहा है, यहाँ तो गालियां और डंडे चल रहे हैं। सखी, मुझ पापिनी के भाग्य में कहा कि मैं पंढरपुर प्रभु के पास जा सकूं। सखी, तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं तुम्हें बहुत समय से जानती हूँ। तुम हमारी बहुत प्रिय सखी हो। सखुबाई क्या समझे, ये कौन है? मैं तो जानती नहीं। सखी देखो, मैं तुम्हें छोड़ती हूँ, तुम भाग कर जाओ मंडली के साथ। अरे बहन, हमारी सांस फिर पकड़ लेगी। बिल्कुल नहीं, इसकी तुम चिंता ही मत करो। जल्दी जल्दी सखुबाई की रस्सी को खोल दिया और सखुबाई तुरंत वहाँ से भाग कर गई। इसके बाद ठाकुर जी ने सखुबाई का रूप धारण किया और रस्सी में उसी तरह बंध गए। ये है ठाकुर जी की कृपा। यदि भक्त इनके लिए बंधता है तो ये भक्त के लिए बंध सकते हैं। सखुबाई का पति और सास तो रोज उसे मारते थे। उनको थोड़ी पता है कि ये ठाकुर जी है। उन्होंने खूब ठाकुर जी की पिटाई की, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं और सच्चिदानंद भगवान है। वह एक साधारण स्त्री रूप में बंधे हैं। इधर सखुबाई भक्तों के संग आनंदित होकर श्री हरि ठाकुर जी के पास जा रही है। इसके आगे की कहानी अगले भाग में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को